हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडिया जर्नलिस्ट का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे एक ऐसे चैप्टर जो बहुत ही स्कोरिंग है एग्ज़ाम के लिए। तो और ये क्लास 9 के लिए भी है, 10th के लिए भी है। 10th के लिए बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए है। ये आपको पता है कि ये जो चैप्टर होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो वेटेज होता है ना, 6 से 7 नंबर का होता है और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप ध्यान से आपने इसको समझ लिया तो आपके 6 से 7 नंबर फिक्स हैं एग्ज़ाम में। तो आपके 6 से 7 नंबर जो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले आपको समझना होगा, वो याद होना चाहिए आपको। सारा फार्मूला क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर, कोन का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, ये सारा फार्मूला अगर आपको याद है तो बस, अगर ये फार्मूला याद हो जाएगा तो बाकी के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उन सारे क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो समझ लीजिए आपके 6 से 7 नंबर फिक्स हो गए, बन गए, पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा उन फॉर्मूले को जिसका यूज हम लोग सॉल्व करना, सरफेस एरिया वॉल्यूम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अगर आप, और ये फार्मूला मैं बताऊंगा इस तरीके से, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की ज़रूरत है। केवल आपने समझ लिया, समझ लीजिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से समझिएगा ना तो आपको ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं होगा बिल्कुल भी, केवल और केवल समझना है। अगर आपने एक बार समझ लिया है ना तो लाइफ टाइम पूरा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अगर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम तो किसकी बात हो रही है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका फाइंड करेंगे, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का फाइंड करेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो उन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हम लोग फाइंड करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अच्छा, आप बात करते हैं, अगर मैं आप अपने चारों तरफ देखें ना तो बहुत सारे 3 डायमेंशनल शेप पाएंगे। जैसे जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जो टेबल है, बोर्ड है, डस्टर है, चाक, डस्टर हो गया, चौक हो गया, और भी जो मार्कर हो गया, टेबल हो गया, ये सब सभी कैसे हैं, 3 डायमेंशनल शेप है। इसका हम लोग, इसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप जिस क्लासरूम बैठे, जिस रूम में बैठे, उसका शेप कैसा है देखो, वो भी 3D शेप है। उसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और 3 डायमेंशनल हो गया। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट का हम लोग फाइंड करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे आप देखिए, ब्रिक्स देखें, दीवार जो बनाने के लिए यूज करते हैं ईंटों का, तो उसका हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसका शेप देखिएगा कैसा है। जैसे मैजिस्टिक बॉक्स हो गया, ब्रिक्स हो गए, डस्टर हो गया, इन सभी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होता है, आप इसको एनालिसिस करिए कैसा शेप होता है। ये शेप होता है कैसा, क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड। ओके, ये देखिएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये शेप हो गया आपका क्यूबॉइड का। ओके, ये शेप कैसा है, क्यूबॉइड का शेप है जिसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर मैंने कोई कोई एक डिफरेंट हो जाए, कोई भी एक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर दो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, तो वो शेप कैसा होगा, वो एकदम ऑब्वियसली क्यूबॉइड का ही शेप होगा। ये क्लियर है कि वो शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड का। अब ये क्यूबॉइड का शेप है। अब इसमें मैंने लेंथ, ब्रेथ, हाइट को तीनों डिफरेंट किया है। देखिएगा, ये हो गया आपका एल, ये हो गया बी और ये हो गया एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया बोल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। ओके,
चलिए एरिया ऑफ 4 वॉल ये हमने लिख लिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल। लेटरल का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है जैसे आप जो भी कमरे में आप बैठे हैं या किसी क्लासरूम में बैठे हैं, तो उसमें अगर आप एक राउंड मूव करते हैं तो कितने वॉल को टच करेंगे? वॉल तो 4 ही होते हैं। ये और आपका एक टॉप वाला पोजीशन, ये फ्लोर हो गया, टॉप और बॉटम। ओके, ये हो गया। टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए तो बचे तो वॉल, 4 वॉल होंगे। इस 4 वॉल का एरिया क्या होगा ये समझना है। जैसे ये समझिए, एक ये क्लासरूम है, क्लासरूम का शेप है क्यूबॉइड होता है। ये इसका लेंथ हो गया L, ये B है और ये H है। ओके, तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, अगर आप एक राउंड मूव करेंगे अपने क्लासरूम में, कितने वॉल को टच करते हैं? 4 वॉल। तो उसी 4 वॉल का एरिया निकालना है। क्लियर है? ये L और ये B, मतलब 4 वॉल का एरिया निकालिए। देखिए, एक वॉल तो ये हो गया फ्रंट वाला, और ठीक उसके अपोजिट वाला भी होगा, और ये साइड वाला एक हो गया, और इसके अपोजिट वाला हो गया। तो फ्रंट का जितना एरिया होगा उसके ठीक अपोजिट वाला उतना ही होगा। तो फ्रंट का जो एरिया होगा, आप देखिएगा फ्रंट का एरिया कैसे निकालते हैं? डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एरिया निकल जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस फ्रंट वाले का, तो आप ये L है और ये क्या है? H है। तो ये इसका एरिया क्या होगा? LH होगा। तो जितना इसका एरिया होगा फ्रंट वाले का, उसके ठीक अपोजिट वाल का भी उतना ही एरिया होगा, LH इंटू LH और प्लस LH, 2 बार हो जाएगा। LH प्लस LH लिख लेते हैं हम लोग, LH प्लस LH। अब देखिएगा जो साइड वाला, देखिए साइड वाला पार्ट, ये B है और ये H है। तो डायमेंशन क्या दिया है? B और H। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डायमेंशन का, BH हो जाएगा। तो जितना एरिया इसका होगा ठीक अपोजिट उस वॉल का उतना ही एरिया होगा। तो BH और BH कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। BH प्लस BH कर दिया। यहाँ क्या आ गया? LH LH 2LH हो गया, और BH और BH मिलके क्या हो गया? 2BH हो गया। अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा? 2H कॉमन है, बचेगा क्या? यहाँ से L बच जाएगा और यहाँ से B बच जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखूँ, जब आप सिस्टमैटिक लिखेंगे तो 2L प्लस B इंटू H ये आ जाएगा। 2L प्लस B, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को बाद में बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिस्टमैटिक थोड़ा लिख दिया, 2L प्लस B इंटू H हो जाएगा। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल या कर्व सरफेस एरिया, ये उसका एक फार्मूला आ गया। 2L प्लस B इंटू हाइट आप बोल सकते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब अभी आपने क्या फाइंड किया? 4 वॉल का एरिया। और क्या टोटल का मतलब क्या? टॉप और बॉटम, टॉप वाला पोजीशन और बॉटम वाला पोजीशन बच रहा है। तो टॉप और बॉटम के एरिया अगर आप प्लस कर देते तो ये टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आ जाएगा। अच्छा, जितना टॉप का होगा उतना बॉटम का भी होगा। तो अगर आप एक एरिया फाइंड कर लें, उसमें वो प्लस कर दें, उसका डबल कर दें, हो जाएगा। चलिए, तो हमने 4 वॉल का तो निकाला है, 2LH है पहले से, 2LH और 2BH। अगर बात करें टॉप और बॉटम की, तो ये देखिए टॉप वाला देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक L है और ये क्या है? B। तो अगर इसका एरिया फाइंड करें ऊपर टॉप वाले पोजीशन का, तो LB होगा। तो जितना एरिया ऊपर वाले का होगा उतना ठीक नीचे वाले का भी होगा। तो LB और LB कितना हो गया? 2LB हो गया। 2LB इसमें प्लस कर लीजिए, 2LB आपने प्लस कर लिया। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये LH बचेगा, यहाँ से BH बचेगा और यहाँ से LB बचेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, थोड़ा सिस्टमैटिक बोलते हैं कि मतलब पहले लेंथ आता है, ब्रेथ आता है, फिर हाइट बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको लिखा जाए तो ये LB प्लस BH प्लस LH आप लिख सकते हैं ऐसा। ये आपका क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ये आपका आ गया। क्लियर है? इतना टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है। अब इसके बाद डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल, अच्छा डायगोनल किसको बोलते हैं आप समझिएगा। डायगोनल, जब आप किसी फिगर में 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, वो उसका डायगोनल बन जाता है। ओके, अगर मैं एक फिगर बनाऊँ, आप देखिएगा ऐसा, ये एक फिगर मैंने बनाया ऐसे, देखिए
अगर इसके डायगोनल की बात करें तो अपोजिट वर्टेक्स को मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये इसका डायगोनल हो गया। अपोजिट वर्टेक्स को मैंने ये ज्वाइन किया, ये इसका डायगोनल हो गया। मतलब उस फिगर में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, दैट विल बी द डायगोनल। अगर मैं इसकी बात करूं इस डायग्राम में ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम, इसमें डायगोनल की बात है, दो अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ से देखिएगा इस कॉर्नर से आप अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट ये साइड होगा, इसका सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा इस पूरे ऑब्जेक्ट में। अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक पुट करनी है, ऐसे समझिएगा, एक आपको स्टिक रखना है इसके अंदर, इस क्लासरूम के अंदर, इस अपने घर के अंदर अगर एक वो शेप उसका क्यूबॉइड है, एक स्टिक रखनी है, सबसे लंबी आनी चाहिए। वो कैसे रखेंगे आप, तो आप देखेंगे ना कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर आप रखेंगे इस तरीके से, यही सबसे लंबी स्टिक होगी। अगर आप क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यू हैव टू पुट अ लॉन्गेस्ट स्टिक इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू पुट दैट, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट स्टिक। तो इस तरीके से अगर आपको आया क्वेश्चन तो आप क्या निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, उसका डायगोनल। तो डायगोनल हम लोग इसको निकालते हैं, है ना, इसका डायगोनल निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये देखिएगा। अब यहाँ से जैसे ये क्लासरूम का शेप है क्यूबॉइड, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखिएगा ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको इस तरीके से, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, और इस फिगर को मैं अलग बनाता हूँ। अब देखिएगा, या इसी को मैं कलर कर दूँ, इसको मैं अगर कलर कर दूँ तो देखिएगा क्या बन रहा है आपका, इसको मैं कलर कर रहा हूँ। देखिए ये वाला पार्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा एक ट्रेंगल है ना, ये एक ट्रेंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, परपेंडिकुलर और बेस। अगर आपको परपेंडिकुलर तो एच दिया हुआ है, बेस अगर आपको पता हो जाए तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डायगोनल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बेस देखिए क्या है, जो ये बेस है ना, जो बॉटम वाला पार्ट है उसका ये डायगोनल है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया था, ये जो बेस है, बेस एक रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगुलर शेप के जो वर्टेक्स है इसको मैंने ज्वाइन किया है, तो वो डायगोनल बना। अब बेस यही हम लोग को फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस इसमें भी लगाएंगे। जो ये फाइंड करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा, आप देखिएगा, ये L है और ये B है, L और B है। इसको तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया इसका। तो यहाँ से केवल h अगर आप निकालते हैं तो रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, रूट में p परपेंडिकुलर कितना है, बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है, l है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने लेंथ जो फाइंड किया है, ये कितना आ गया, रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ये आ गया आपका रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ बी स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आया, इसको मैंने लिखा रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए आपको बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। अब डायगोनल निकालिए। डायगोनल का स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिएगा, डायगोनल इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर हाइपोटेनियस हो गया, मतलब पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ऐसा होगा कि नहीं, क्लियर है इतना। अब ये देखिएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया, ये क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे डायगोनल पर से तो वो एक स्क्वायर रूट बन जाएगा उस साइड जाकर। तो यहाँ से क्या आ गया, डी इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं, ये आ गया आपका डी इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका डायगोनल आ गया, किसका डायगोनल आया, क्यूबॉइड का। इतना क्लियर हो गया, डायगोनल हमने कैसे फाइंड किया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप समझिएगा, केवल रटना नहीं है, समझना है।
अगर आपने समझ लिया ना, हमेशा के लिए आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आप फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिएगा वॉल्यूम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी का भी वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। अगर वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, यूनिफॉर्म शेप में है, मतलब हमने कहा ना जैसे आप नीचे जितना से जितना नीचे ये है आपका लेंथ ब्रेथ है उसका, उतना ऊपर भी है जाकर, तो वो एक यूनिफॉर्म शेप हो गया। अगर वो यूनिफॉर्म शेप में है तो केवल और केवल क्या करना है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम निकल जाता है उस ऑब्जेक्ट का। क्लियर है इतना। हम लोग को वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो इतना देखिएगा, ये अगर मैं बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बेस एरिया इंटू हाइट लिख लेता हूँ यहाँ पे, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया। तो यहाँ पर बेस कैसा है, एक रेक्टेंगुलर शेप है कि नहीं, बेस इस क्यूबॉइड का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल्स है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा डायमेंशन का मल्टीप्लाई करिए एल इंटू बी, क्या हो जाएगा ये एल इंटू बी। और हाइट इसकी क्या है, एच है, यहाँ एच से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या बन गया एल बी एच। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू एल बी एच आप बोल सकते हैं। ये इसका पूरा फार्मूला आ गया क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब लगता है ना आपको कि याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिया आपने, याद हो गया होगा। ओके, तो ये रहा आपका क्यूबॉइड। अब हम क्यूब की बात करेंगे, क्यूब के फॉर्मूले की। क्यूब का निकाल लेते हैं, चलिए देखिएगा क्यूब के लिए क्या करेंगे, क्यूब में क्या होता है आपको पता है ना, क्यूब जो आपने डाइस लूडो खेला है आपने, जो डाइस होता है ना वो उसका शेप कैसा होता है, वो आपका क्या होगा, क्यूब होगा, वो शेप आपका क्यूब। क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होता है, सेम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, सेम। मैं इधर शेप भी बना देता हूँ इसका, देखिएगा ठीक है, ये देखिएगा इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, सेम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम मैंने किया है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्यूब हो जाएगा। अगर किसी क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका साइड ले लिया, चलिए इसका हम लोग साइड ले लेते हैं कि ये लेंथ ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी क्या है, ए। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है तभी तो क्यूबॉइड क्यूब होगा। तो अब ये क्यूब बन गया। अब इसका भी हम लोग फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल, देखिएगा एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब आप क्या करना है, एक राउंड मूव करना है कर्व में और कितने वॉल को टच करेंगे, फोर वॉल, उस फोर वॉल का एरिया निकालना है। अब इसमें देखिएगा सारे वॉल का एरिया इक्वल है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो हर एक वॉल का एरिया क्या हो, ये हर एक वॉल जो होगा स्क्वायर के शेप में है। अब एक का अगर आपने फाइंड कर लिया तो फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर का आ जाएगा एरिया। तो एक का एरिया कितना आएगा, देखिएगा एक का एरिया इधर वाला इस डायमेंशन का मल्टीप्लाई, मतलब ये भी ए है ये भी ए है, ए इंटू ए करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक का ए स्क्वायर है तो फोर का कितना हुआ, फोर ए स्क्वायर, कितना आ गया आपका, फोर ए स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं, ये आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया या फिर आप कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे 6 फेस का एरिया, पूरा 6 फेस है ना, उस पूरे फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 का तो हमने निकाला है, 6 का निकालना है, मतलब टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे में जो छत है और नीचे ज़मीन वाला, इन दोनों का एरिया अगर आप प्लस कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ऊपर का जितना होगा, छत का एरिया जितना होगा उतना तो ज़मीन का भी होगा, तो ज़मीन का एरिया निकाल लेते या छत का निकाल लीजिए और उसका डबल कर देते, आ जाएगा। तो ज़मीन आप देखिएगा इसमें क्या है, सारा शेप स्क्वायर का है, तो अगर ज़मीन या छत का निकालेंगे तो उसका भी एरिया ए स्क्वायर ही आएगा। और कितने फेस है इसमें,
टोटल 6 फेस है, तो कितना आ जाएगा ये 6a² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6a² आ जाएगा। ओके 6a² आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम डायगोनल की बात करते हैं इसमें। अच्छा आप बताइएगा डायगोनल, जो डायगोनल हम लोग फाइंड किए थे क्यूबॉइड के लिए, सेम फार्मूले से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें इसमें फार्मूला वही लगाएं, रूट में l² + b² + h²। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो लेंथ को भी मैंने a² कर लिया, ब्रेथ को भी मैंने a कर लिया, ये आ गया a² + a², ये मिलकर आ गया a² मिलकर 3a² आ गया, और ये a बाहर निकल जाएगा, √3a हो गया, √3 इंटू साइड, ये हो गया ना। तो ये आपका डायगोनल आ गया इसका, किसका, क्यूब के लिए ये डायगोनल है। अब इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया था इसके जस्ट पहले कि वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये तभी सही है जब ये यूनिफॉर्म शेप में हो तब। क्लियर? तो यूनिफॉर्म शेप है, नीचे जितना है लेंथ ब्रेथ, जितना नीचे एरिया है उतना ऊपर भी है पूरा गया ऐसे, तो ये एक यूनिफॉर्म शेप है। तो हम बोल सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेस एरिया। अब इसका देखिएगा बेस कैसा है, बेस क्या है, स्क्वायर शेप है, और जिसका डायमेंशन ए दिया है, अगर उसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। बेस एरिया आपका a² इंटू हाइट भी a है, ये मिलकर क्या बन गया, a³ बन गया। a³ बन गया कि नहीं? तो ये हमने निकाल लिया पूरा लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम। क्लियर है ना इतना? चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अगर आप फार्मूलेस करें ना, जो अभी मैंने नोट कराया फार्मूला क्यूबॉइड से, तो उसमें भी सारा आंसर सेम आएगा। जैसे ये आया था डायगोनल का, ऐसे अगर आप लेटर सरफेस एरिया निकालें तो लेटर सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2l + b इंटू हाइट, यही होता है ना लेटर सरफेस एरिया इसका क्यूबॉइड का। लेकिन जब क्यूब है तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाता है। जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है और मैंने वहाँ पर a कंसीडर किया है, तो 2 लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, और हाइट भी हमने a कर लिया। ये कितना आ जाएगा देखिएगा, a + a मिलकर कितना हो गया, 2a इंटू a, कितना आ गया, 4a² आया कि नहीं आया? यही तो हमने लिखा यहाँ पे 4a²। क्लियर है ना? टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + hl, 2 क्या होता है, 2lb + bh + hl, ये होता है। अगर मैं लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम रखूँ, a कंसीडर कर लिया यहाँ पे, तो a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए, ये कितना हो गया, ये a इंटू a² कितनी बार है a², 3 बार है, 3 बार a² है, तो 2 इंटू 3a² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6a² आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए 6a² आ गया। क्लियर है इतना? चलिए अब इसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो बेस एरिया इंटू हाइट, वो उसमें भी था, बेस एरिया इंटू हाइट इसमें भी है, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, इसलिए मैंने a² इंटू a कर दिया, ये क्या आ गया, a³ आ गया। क्लियर है इतना? चलिए ओके, ये रहा क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं इसको। ये देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। ओके, अब इसमें देखेंगे अगर एक फ्लैट है, दो फ्लैट फेस है, ऊपर और टॉप और बॉटम दोनों फ्लैट फेस है, और ये कर्व फेस है, कर्व फेस है और 2 फ्लैट फेस है। क्लियर है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें जो बेस है ना वो कैसा है, सर्कुलर है, बेस कैसा है, सर्कुलर है। और ये भी एक, जैसे आप एक पाइप देखते हैं ना, पाइप, अगर मैं पाइप की बात करूँ तो पिलर होता है, पाइप होता है, जो वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, वो सारा शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। मार्कर आप देखेंगे वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये
वही शेप है, और इसका हम लोग को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सी एस से फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब हम इसको कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे। ये देखिए सर्कुलर है, सेंटर से यहाँ पर ये इसका रेडियस हो गया आर, और इसकी हाइट की बात करें तो ये एच हो गया। क्या हो गया, ये एच, हाइट क्या हो जाएगी, ये हमने कंसीडर किया कि हाइट एच है। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, और एरिया मैंने बताया था कि जब आप डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देते तो वहाँ से एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर भी तो एक एरिया ही है, जो कर्व वाला पार्ट ये वाला है वो भी एक एरिया ही है ना। तो उसका हम लोग कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये कर्व वाले पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो डायमेंशन लेंगे क्या, यहाँ पर ये समझिएगा डायमेंशन क्या लेंगे, ऐसे समझिए। देखिए ये रेडियस आर है, हाइट एच है। जब आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे ऐसे। अच्छा, कट करके जब आप एक सिलेंडर का शेप लीजिए और कट करिए, कट करके ओपन करिए, एक कट करके ओपन करिए। जैसे आप एक पेपर से बना लेंगे, पेपर से एक सिलेंडर का शेप बनाया और बीच में से कट कर दिया और ओपन कर दिया, तो वो कैसा होगा, शेप कैसा बनेगा, देखिएगा ऐसा कुछ ऐसा बनकर आएगा। ये शेप आपका ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा ही बनेगा, ऐसा बन जाएगा शेप। ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है ना, ये ओपन हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, ये फैल जाएगा, ये हो गया। और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है ये, इसका लेंथ क्या होगा, इसका सरकमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये आपका 2 पाई आर हो गया। यही तो एक्सपेंड हुआ है, यही तो एक्सपेंड हुआ है ना, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर हो गया। और जो हाइट है ना एच, ये तो वैसे वैसे रहेगा। अब आपको आसान हो गया इसका एरिया निकालना, क्योंकि डायमेंशन दे रखा है। एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया आप कैसे निकालते हैं, डायमेंशन का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखेंगे डायमेंशन का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच आ जाएगा, 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया, 2 पाई आर एच। क्या आ गया, 2 पाई आर एच आ गया। क्लियर है इतना, 2 पाई। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले, कैसे आएगा ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो कर्व वाला पार्ट है और फ्लैट, दो फ्लैट है ना, ये टॉप वाला और बॉटम वाला, टॉप और बॉटम दोनों का। तो दोनों का अगर आप एरिया प्लस कर दें, जैसे आप समझिएगा ये क्लोज्ड है, नीचे से भी और ऊपर से भी क्लोज्ड है। तो नीचे का जो शेप है ना, नीचे वाला पार्ट वो एक सर्कल है, ऊपर वाला शेप भी सर्कल है। जब दोनों सर्कल है, दोनों का एरिया प्लस कर दीजिए, और ये कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट जो टॉप और बॉटम दोनों के एरिया प्लस कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो इसमें हमने क्या किया, 2 पाई आर एच जो कर्व सरफेस एरिया अभी भी निकाले हैं, और पाई आर स्क्वायर बॉटम का, टॉप का भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नीचे का और ऊपर का दोनों मिलकर क्या हो गया, देखिएगा इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, और मिलकर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग प्लस कर देंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ से बच जाएगा एच प्लस आर। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। ओके, और वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, बेस एरिया इंटू हाइट। अब आप देखिएगा इसका जो बेस है ना, बेस है कैसा, मैंने बोला ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपको निकालना है, अगर वो यूनिफॉर्म शेप है, तो अगर वो यूनिफॉर्म शेप में है तो आप केवल और बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो आप देखिए बेस एरिया, बेस का शेप कैसा है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी कितनी है, ये पाई आर स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, एच तक जा रहा है, एच हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है ना। तो आज मैंने क्या क्या बताया आपको, आज मैंने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में बताया केवल। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। इसके बाद जो बचे हुए और भी फॉर्मूले मैं लेकर आऊँगा, तो ध्यान रखिएगा सभी लोगों को, ये जो मैंने आज बताया ये सारा याद होना चाहिए, सभी याद के समझना होगा आपको, है ना, समझना होगा। समझकर अगर आपने समझ लिया ना तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। एक दो बार आप लिखेंगे, क्वेश्चन को टच करेंगे ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और आपको ऑटोमेटिकली वो सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।
अगर आपने इसको समझा है ठीक से तो चलिए फिर मिलते हैं। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें अभी भी, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।